स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यूज किए। तो ये दो तरह से हो सकते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। टर्म से ही समझ में आ रहा है। नेचुरली जो होता है, जैसे किस किस से हो सकता है, ये स्टेम से, रूट से और लीव से हो सकता है। तो रूट से किस में होता है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? रूट से किस में होता है? स्वीट पोटैटो और डेलिया। ये ध्यान रखना है आपको, रूट से नेचुरली हो जाता है। इसके बाद है स्टेम से। स्टेम से बहुत सारे हैं, जैसे राइजोम्स बोला जाता है जिंजर एंड बनाना में। जिंजर और बनाना के स्टेम को बोला जाता है राइजोम्स, ठीक है। इसको आप जिंजर को एज इट इज, जो हमारा अदरक होता है उसको एज इट इज आप मिट्टी में गाड़ देंगे, मिट्टी से कवर कर देंगे, तो अपने आप इससे आपको उसका पौधा मिलेगा, ठीक है। तो सभी में इसी तरह से है। ट्यूबर, पोटैटो, पोटैटो के लिए टर्म क्या है? ट्यूबर। जो पोटैटो में आई होती है, आपने देखी होंगी सभी ने, पोटैटो में जो आई होती है दे आर नोन एज ट्यूबर। तो हम जैसे एक पोटैटो लिया, आप सपोज आपने एक पोटैटो लिया, देखिए जैसे ये मैं पोटैटो लेके आई हूँ एक, इसमें आपको दिख रहे हैं आई, ये क्या है? इसकी आई या ट्यूबर बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं, 7 8 काफ़ी सारे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पुराना हो गया ये, तो इसमें इनकी ग्रोथ हो गई है। अब अगर हम इस पूरे को लगा देंगे तो यहाँ से एक नया प्लांट, यहाँ से एक नया प्लांट, सब सारी ट्यूबर्स, सारे आई में से नया प्लांट आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको कट कर लीजिए, ऐसे कट कीजिए कि ये जो 6 7 आई है ये सब अलग अलग हो जाए, ठीक है। और उन सबको मिट्टी में आप लगा देंगे तो 1-2 महीने में आपको ऊपर आलू का पौधा दिखाई देने लगेगा। और करीब 3 महीने तक आप रखेंगे तो नीचे से फिर जब उसको पूरे पौधे को उखाड़ोगे तो नीचे आपको आलू मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टेम से, ये क्या है? ये स्टेम है, हम जो खा रहे हैं ये क्या है? स्टेम, ठीक है। क्लियर हुआ? तो पोटैटो में टर्म दिया है ट्यूबर। ऐसे ही शक्कर, मिंट के लिए शक्कर दिया है। मिंट होता है पुदीना। पुदीने में हम कैसे लगाते हैं? पुदीने की भी स्टेम लगा दी जाती है, ठीक है। जैसे आप मार्केट से लेके आए पुदीना, तो उसकी फ्रेश स्टेम को अगर आप लगा देंगे तो उससे पूरा उसका पौधा ग्रो कर जाएगा। इसके बाद है बाय लीव्स। लीव्स पे ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल दिया है। ब्रायोफिलम में उसकी जो लीव्स होती हैं थोड़ी बड़ी और हैवी होती हैं, तो अपने आप वो जो लीव्स हैं वो हैवी होके ऐसे ग्राउंड पे गिर जाती हैं, ग्राउंड पे आ जाती हैं, टच हो जाती हैं, और वहाँ से उसमें भी बर्ड्स होते हैं और वो ग्रो करने लग जाते हैं। वहाँ से एक नया पौधा निकलने लग जाता है, तो एज अ न्यू इंडिविजुअल वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स। इसको हम बुक में से एक बार देख लें। बुक में इसमें सिर्फ इतना से दिया हुआ है, बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपन लास्ट में करेंगे। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लीजिए। ये 3 तरह से हो सकता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो कटिंग तो टर्म से ही समझ में आ रहा है, रूट को कट करो या स्टेम को कट करो या लीफ को कट करो। और ग्रेप्स में हो सकता है, ये रोज में हो सकता है, शुगर केन में हो सकता है और क्रिसेंथेमम में हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा रोज प्लांट की कटिंग होती है, देखा होगा आपने, रोज की स्टेम कटिंग होती है और उसको फिर उस जो कट किया हमने उसको हम मिट्टी में लगा देते हैं, तो नया आपको रोज प्लांट मिल जाता है। उसमें कंडीशन क्या ज़रूरी है? नोड होना ज़रूरी है। नोड स्टेम में जो भी इस तरह का हम आर्टिफिशियली करेंगे तो उसमें नोड होना ज़रूरी है। नोड मतलब जहाँ से लीफ निकलती है, ठीक है। तो ये स्टेम और यहाँ पर लीफ, तो ये जो नोड है वो होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा अच्छा है कि एक ऐसी स्टेम ले लो जिसमें एक पत्ती है, 1 पत्ती है, 2 पत्ती है, तो वो आप लगाएंगे तो आपको ज़रूर आपका पौधा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लेयरिंग। लेयरिंग किस किस में होती है? बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें लेयरिंग होती है। जैस्मीन, मैग्नोलिया, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, लेमन, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, इन सब में लेयरिंग होती है। लेयरिंग का डेफिनेशन देख लीजिए। रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो क्योंकि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, आर्टिफिशियली हम करेंगे, तो ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन में आता है। जैसे सपोज यहाँ पर आपके पास सपोज एक ट्री है, ठीक है, इसका मैंने बाकी सब नहीं बनाया ब्रांचेस वगैरह, इसकी एक ब्रांच को आप नीचे ज़मीन में दबा दो, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी, और इसकी एक ब्रांच को हमने नीचे इस तरह से ज़मीन के अंदर दबा दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है। तो क्या होगा?
कुछ टाइम बाद आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तो यहाँ पर एक पूरा नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? लेयरिंग, हमने लेयर कर दिया उसको, सॉइल के अंदर दबा दिया, मिट्टी के अंदर दबा दिया, और फिर उसके बाद जो यहाँ से जो पार्ट है वो अपने आप ग्रो होने लग जाएगा एज अ न्यू इंडिविजुअल, एज अ न्यू प्लांट। लास्ट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नॉर्मली मैंगो में किया जाता है ये, मैंगो, गुआवा, पेयर और रबर प्लांट में किया जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ सुपीरियर क्वालिटी प्लांट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स बाय टेकिंग द रूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट। एक का रूट सिस्टम लेंगे दैट इज कॉल्ड स्टॉक, और दूसरे का लेंगे शूट सिस्टम दैट इज कॉल्ड स्क्योन। ठीक है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह से स्लैंटिंग कट कर दीजिए स्टॉक में, स्टॉक का मतलब जो रूट सिस्टम है नीचे वाला है उसमें इस तरह से स्लैंटिंग कट दे दीजिए, और जो शूट सिस्टम मतलब हम जिसका ऊपर का पार्ट लेंगे स्क्योन, उसमें भी इसी तरह से स्लैंटिंग कट कर देंगे। अब इन दोनों को पास में लेके आएंगे, चिपका देंगे और यहाँ पर अच्छे से टेप बांध देंगे या क्लॉथ से टाई कर देंगे, और कुछ टाइम में फ्यूजन हो जाएगा। जो कैम्बियम है वो फ्यूज हो जाएगा, और फिर जो वाटर और मिनरल्स आपस में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं दोनों से। यहाँ से शूट सिस्टम से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे इसके बाद, और शूट सिस्टम से जो भी फूड प्रिपेयर होगा लीज में वो नीचे तक जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इनको फ्यूज करके कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो। इसके बाद एक और तरीका होता है, स्टॉक जो नीचे का पार्ट है, स्टॉक मतलब रूट सिस्टम, नीचे का जो पार्ट है प्लांट का, ट्री का, उसमें कुछ इस तरह से कट दिया है, यहाँ पर इस तरह से कट दिया। इस कट में दूसरा जो ऊपर का सिस्टम होगा शूट सिस्टम, दूसरे किसी प्लांट का, ट्री का स्क्योन, उसको यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखो, इसको हम यहाँ पर ले आए इस तरह से। ठीक है, और इसको भी वैसे ही क्लॉथ से टाई कर दिया अच्छे से, या प्लास्टिक टेप से टाई कर दिया, और कुछ टाइम में ये भी फ्यूज हो जाएगा, कैम्बियम इनके फ्यूज हो जाएंगे, और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसलोकेशन होने लगेगा। क्लियर हो गया है? तो इस तरह से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए पहले एडवांटेजेस, इट इज चीपर, ईजियर एंड मोर रैपिड मेथड इन प्लांट्स देन ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। सीड से जब आप ग्रो करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। पेड़ से, पौधे से पेड़ बनेगा, बड़ा होगा, फिर उस पर फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। तो कंपैरेटिवली ये रैपिड मेथड है, प्लस चीपर और ईजियर मेथड भी है। नेक्स्ट, ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रिजर्व। जो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट में है, पेरेंट प्लांट में है, वही ट्रेड्स कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग प्लांट में भी आपको मिल जाते हैं। सेम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स आपको मिलते हैं, लास्ट पॉइंट वही है। और साथ में बेटर क्वालिटी कैन बी मेंटेन, क्योंकि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो आप उसमें जैसी क्वालिटी डालना चाहें, इनकॉर्पोरेट करना चाहें, वैसी क्वालिटी आप ला सकते हैं। तो बेटर क्वालिटी, इसलिए बेटर क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन प्रोपोगेशन ऑफ दोज प्लांट्स which do not produce viable seeds or produce seeds with prolonged period of dormancy। कुछ ऐसे seeds होते हैं जिनमें dormant period ज़्यादा होता है, उन ऐसे seeds के लिए, या फिर कुछ ऐसे plants होते हैं जिनमें seed जो seedless होते हैं या जिनमें viable seeds नहीं होते हैं, which do not produce viable seeds, उनके लिए बहुत अच्छा method है ये propagation। लास्ट है, plant generated from vegetative propagation require less time to grow। अभी जस्ट बताया था कि फास्ट मेथड है, रैपिड मेथड है, तो इसको कम टाइम लगता है ग्रो होने में, एंड है द एडवांटेज ऑफ बीइंग मोर यूनिफॉर्म। इसमें जैसा होगा ओरिजिनल पेरेंट प्लांट वैसा ही आपको ऑफस्प्रिंग प्लांट भी मिलेगा, एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। जेनेटिकली सिमिलर होगा मतलब जैसा पेरेंट प्लांट है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके ऑफस्प्रिंग प्लांट में भी आ जाएंगी। क्लियर हो गया? अब इसी टॉपिक को हम बुक से देख लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टॉपिक। There are many plants in which parts like root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions। जैसा कि हमने पढ़ा था, natural vegetative propagation by roots, stems and leaves। Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction। This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting
टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। ये मैंने बता दिया था आपको। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ठीक है, तो यही रैपिड मेथड है, चीपर एंड ईजियर एंड रैपिड मेथड है। सच ए मेथड ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते ऐसे प्लांट्स विच आर लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, उनके लिए, ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट all plants produced are genetically similar to the parent plant to have all its characteristics. I think clear है आप सबको। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए, इट इंड्यूसेस ओवर क्राउडिंग जैसे आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा बनाना प्लांट और उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बनाना के पौधे निकले हुए हैं। तो क्या होता है, बनाना स्टेम से ग्रो करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। तो एक साथ वहाँ उस एक बनाना जो मेन प्लांट है उसके आसपास बहुत सारे हो जाएंगे, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है इस मेथड से। ठीक है, इसके बाद नो जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर हमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स मिलते हैं तो वेरिएशन नहीं हुआ। सो देयर इज लेस एडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा है जब वेरिएशन होता है तो क्या होगा, चांसेस होते हैं कि वेरिएशन अगर एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं जिनमें वेरिएशन आया और कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर वेरिएशन नहीं है तो चांस कम होगा एडेप्टेशन का। नेक्स्ट, डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट गेट्स ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट प्लांट में डिजीज है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होना है, तो जो डिजीज जेनेटिक डिजीज अगर पेरेंट प्लांट में है तो ऑफस्प्रिंग में भी वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी बिना किसी चेंज के। नेक्स्ट, प्लांट्स लूज विगर, मीन्स उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर देते हैं, कैपेसिटी फॉर सर्वाइवल वो लूज कर देते हैं प्लांट्स। ना लास्ट पॉइंट, न्यू कैरेक्टर्स कैन नीदर बी इंट्रोड्यूस्ड। हम क्योंकि यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ग्रो करने वाले हैं तो जो न्यू, अगर आप कोई नया कैरेक्टर चाहते हैं तो वो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। नॉर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी एलिमिनेटेड। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी रहेंगे, उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया?